हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यतिन क्लासेस। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है और चाह रहे हो कि कम से कम चलो पासिंग मार्क्स आ जाए। तो मैं ये सीरीज लेके आया हूँ जो मैं अकाउंट्स के अंदर लेके आया था, दैट इज 50 मार्क्स की वाली सीरीज, जिसके अंदर मैं वो सारे टॉपिक्स करवाऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम से पूछे ही पूछे जाते हैं। और किन किन टॉपिक्स को आप लोगों को कवर करना है इस चैप्टर के अंदर, वो सब कुछ मैं इस चैप्टर के अंदर या इस वाली वीडियो के अंदर जो ये टॉपिक मैं बताने वाला हूँ उनमें सारी चीजें आप लोगों की कवर होने वाली है। तो बताता हूँ बेटा क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी है। तो 50 मार्क्स के सीरीज के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बेटा स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। सबसे पहला काम आपको बेटा न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल 3 चैप्टर से आप लोगों के इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहला नेशनल इनकम, दूसरा आप लोगों का बन के तैयार होता है एडीएएस वाला जो चैप्टर है, और तीसरा आप लोगों का जो बन के तैयार होता है वो होता है गवर्नमेंट बजट। तो ये 3 टॉपिक है जिससे आप लोगों के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और बेटा ये कम से कम 10 नंबर के आते हैं। और 10 नंबर आपके न्यूमेरिकल से कवर हो जाएंगे बड़े आसानी से। मैंने ये वीडियोस डाल रखी हैं, वापस से एक बार रिपीट करके एक साथ पूरी न्यूमेरिकल की वीडियो बना दूंगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला काम आपको न्यूमेरिकल्स का करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद में बताता हूँ मनी चैप्टर। मनी चैप्टर से बेटा एक टॉपिक उठाओगे आप लोग, दैट इज मनी सप्लाई ओनली। आप मनी सप्लाई पे फोकस करके चलना है यहाँ से, तो ये वाला आप लोगों को कवर हो जाएगा। उसके बाद में बात करूंगा बैंकिंग की। बैंकिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो पढ़नी है आपको फंक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर आप लोगों के यहां से कवर हो जाएंगे। 3 टॉपिक कवर हो गए। आगे की बात करता हूं। अगर आगे की बात करूं, यहाँ पे हम आ जाते हैं अब एडीएएस वाले चैप्टर पे। एडीएएस वाले चैप्टर से एक तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल कवर कर देना है, ठीक है। उसके बाद में एक आप लोगों को इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन करना है जिसमें एडीएएस अप्रोच, और दूसरा जो आप आएगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। बस इतना करके चले जाना। 6 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ईडीएस से इतना हो गया, न्यूमेरिकल पक्का पूछा जाएगा 4 नंबर में। क्लियर यहां तक। उसके बाद में आता हूं गवर्नमेंट बजट की तरफ। गवर्नमेंट बजट में से बेटा ऑब्जेक्टिव्स मैंने पूरी की पूरी वीडियो कवर कर रखी है। जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूं बस उन्हीं उन्हीं को कवर करके चले जाओ, वो सारे आप लोगों के मार्क्स पक्के करवाने वाले हैं 50 मार्क्स के, ठीक है। हर एक देखो चैप्टर से हर से क्वेश्चन आने वाला है। आप लोगों को करना क्या है, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो पूछे जाते हैं और जो पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। जब एग्जाम दे के आओगे उस टाइम पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहां से एक आपको ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे एक आता है बजट का डेफिसिट। ये बजट डेफिसिट वही पोर्शन होगा जिससे न्यूमेरिकल वाला मैंने पार्ट बोला था कि बजट में से एक न्यूमेरिकल आएगा। उसको कर लोगे तो यहाँ से बजट डेफिसिट कवर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। और एक डिफरेंस है यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको और कर लेना बस एक चीज। तो गवर्नमेंट बजट आप लोगों का यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों के बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज की, पहले बीओपी की बताता हूं। बीओपी का बस एक ही पार्ट करना है, दैट इज कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीओपी। और एक इसके अंदर बेटा डिफरेंस है ऑटोनॉमस और कमोडिटिंग आइटम का, ठीक है। अब कहोगे सर इतना सारा हर टॉपिक से ही आप तो बताते जा रहे हो। बेटा देखो क्वेश्चन तो हर टॉपिक से आ रहा है, वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। बेटा इतना तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा कम से कम। उसके बाद में बात करता हूँ फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज से जो आपको पढ़ना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा एप्रिसिएशन वाला और डेप्रिसिएशन का। ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ ना, इन सभी के ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियोस बना के डालूंगा। 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की मैक्सिमम। एक एक टॉपिक को उठाऊंगा, एक एक टॉपिक को वहीं पे कवर करवाता चलूंगा, बस उन्हीं को कवर करते हुए चले जाना। वहीं आपका सारा का सारा खेल खत्म करके आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद में बात करूं नेशनल इनकम वाले पोर्शन से, तो नेशनल इनकम की जो थ्योरी है, थ्योरी में से आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है आइटम्स विच आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड वाले और नॉट इंक्लूड वाले एक पोर्शन है, उसमें से क्वेश्चन आप लोगों का एक आ सकता है, ठीक है। और आप लोग यहां से कर सकते हो कांस्टेंट प्राइस और बेस प्राइस वाला, इसको बोलते हैं नॉमिनल
कांस्टेंट का बेस ही हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका करंट प्राइस बेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी और इसको बोलते हैं बेटा हम रियल जीडीपी। ये वाला आपका पोर्शन आपको बस कवर करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मेरे को लगता है ज्यादा नहीं है, एक बार फटाफट से इसका अगर देख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से आपको मैक्रो के न्यूमेरिकल्स आ गए, यहाँ से मैंने ईडीएस में बता दिया, गवर्नमेंट बजट से बता दिया, बीओपी से बता दिया, फॉरेन एक्सचेंज से बता दिया, मनी से भी बता दिया था। और यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंट थ्योरी करवा दी। ये सारी चीजें आप लोगों को कवर करनी है, किसमें से? ओनली मैक्रो इकोनॉमिक्स में से। इनको कवर करके चले जाओ, कम से कम मैं बता रहा हूँ 30 नंबर आप लोगों के पक्के हो, ठीक है। पेपर इन्हीं में से, टॉपिक में से ही बन के आता है। एक दो चीजें हैं जिसके लिए मैंने 10 नंबर छोड़ दिए हैं, क्योंकि मेरा तो टारगेट अभी 50 नंबर का चल रहा है। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सबसे पहले चैप्टर के साथ चलते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अंदर बेटा आप लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे बर्बाद हुआ था आप लोगों का, ठीक है। फॉरेनर्स ने आके, ब्रिटेन वालों ने आके, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने आके कैसे काम किया था। और एक आपका फॉरेन ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड वाले। तो ये दो टॉपिक आप लोगों को कर लेने हैं। दूसरा इसके अंदर जो टॉपिक आपको करना है बेटा, वो आप लोगों को करना है जो हेल्थ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, इनकी डेफिनेशन देखनी है, दैट इज डेमोग्राफिक कंडीशन। ये दो चीजें आप लोगों को देख लेनी है फर्स्ट चैप्टर से। मैं अगर आपको बात करूं सेकंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की क्या एडवांटेजेस थी, क्या डिसएडवांटेज, ठीक है। ये आप लोगों को पूरा कवर करना है, और साथ में ही एक और चीज करनी है, दैट इज लैंड रिफॉर्म। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 से आ गया। चैप्टर नंबर में अगर 3 की बात करूं, तो ये एलपीजी पॉलिसी वाला था। एलपीजी पॉलिसी के अंदर ये जो लिबरलाइजेशन वाला था, इसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिफॉर्म हुआ था बेटा, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। अभी एक एक टॉपिक दे रहा हूँ, बाद में जब वीडियो बनाऊंगा जो जो चीजें चाहिए होंगी उनको मैं बताता रहूंगा, ज्यादा नहीं है, 10-10 मिनट की वीडियो जिसके अंदर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। अगला आप लोगों को जाएगा बेटा चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा बेटा, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या फर्क है, आपको ये देखना है, ठीक है। यहाँ पे एक आप लोगों का एक्सपेंडिचर था, याद है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, ये वाली जो एक्सपेंडिचर है पांचों पॉइंट, ये 5 पॉइंट, ये बेटा आप लोगों को अच्छे से कर लेने हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो बेटा, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के अंदर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस थे बेटा, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। एक था इंस्टीट्यूशनल और एक था आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इसमें नबार्ड था आपका, इसके बारे में आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। क्लियर? एक और टॉपिक है दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। दीज आर द सेलेक्टेड टॉपिक बेटा, इनको तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा। आप कहोगे सर इतना सारा है कैसे होगा कवर, 5-5 मिनट 10-10 मिनट के टॉपिक है, इन्हीं के अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। क्लियर हुआ? तो रूरल डेवलपमेंट में आपको मैं जो वीडियो बनाऊंगा आपको इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डालूंगा, और इन्हीं चीजों को देखना, क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक में एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में बेटा सबसे पहले तो आपको बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। बेसिक में जैसे लेबर फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स क्या होता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कितने तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो आपको करना है। दूसरा इसका आता है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेज है, ठीक है। एक टॉपिक और इस चैप्टर में से कवर करना है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्टर्स, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक आपका होता है बेटा इनफॉर्मल सेक्टर। क्लियर? यहां तक का टॉपिक करना है आपको चैप्टर नंबर 6 तक। क्लियर? जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 है और 8 है, उसमें बताता हूँ क्या क्या चीजें आप लोगों की इंपॉर्टेंट जाने वाली है।
7 में एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट देखो पहले तो नाम में ही आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? एक तो ये वाला टॉपिक आपको पूरा का पूरा कवर करना है, ये एक इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट आ जाएगी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कितने टाइप के हैं जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है? तो ये वाला आपको बेटा पार्ट पूरा कवर करना है और एक और चीज़ कर लेना दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। वैसे तो ये पूरा जनरल टॉपिक है, ठीक है? ये सारी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी चैप्टर नंबर 7 से एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो आपका लास्ट चैप्टर आता है कंपैरेटिव वाला, ठीक है? जिसमें चाइना, इंडिया और पाकिस्तान को क्या था नाम उसका? कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। इसमें बेटा चाइना, इंडिया और पाकिस्तान इन तीनों के बारे में स्ट्रैटेजी दी गई। ये मैं पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट में डाल सर इसको पूरा का पूरा क्यों डाल दिया आपने? सर इसलिए डाल दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आने वाला है ना, वो इसी चैप्टर से आने वाला है अराउंड अराउंड 8 मार्क्स आउट ऑफ 40 8 मार्क्स लास्ट चैप्टर से और सबसे छोटा चैप्टर है पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है? इसमें चाइना के, इंडिया के, पाकिस्तान के फीचर किस तारीख को इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, कितनी तारीख को इनका फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये वाला चैप्टर तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है। ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवाओगे, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट योर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसमें से पूरा पेपर बनेगा बेटा, ठीक है? विश्वास करो जो अकाउंट्स के अंदर हुआ था वही इकोनॉमिक्स में भी होके निकलेगा। बस जितने टॉपिक्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं यहाँ पे, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, मैं वापस से एक बार स्लाइड चला देता हूँ, ठीक है? ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को आपके एग्जाम्स में मिलने वाले हैं, ठीक है? 50 मार्क्स का बोला है, 50 मार्क्स पक्का मिलेगा। न्यूमेरिकल सारे खत्म करने हैं और चैप्टर 8 पूरा का पूरा कवर करना है, ठीक है? कितनी चीजें कवर करो, इन्हीं के टॉपिक्स के ऊपर मैं पूरी की पूरी वीडियोस बनाऊंगा। सारे टॉपिक्स इन्हीं को उठाऊंगा, बस एक एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड टॉपिक्स और कल कल के अंदर ना 60% कोर्स खत्म कर चुका हूँ, ठीक है? इससे पहले आप लोगों को करना क्या है, जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है बेटा पूरा कवर करके आ, ठीक है? न्यूमेरिकल पूरा खत्म कर लो, जो मैंने न्यूमेरिकल की वीडियोस डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगी, उन सबको कवर करके तैयार रहो, कल से स्टार्ट कर दो और 2 दिन के अंदर अंदर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 50 नंबर के साथ भेजने वाला हूँ। 50 नंबर ये उनके लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, अगेन क्लियर? तो बस ऐसे सपोर्ट करते रहो, वीडियोस को देखो, विश्वास करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।